हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102 टी के इस वीडियो में हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ एंड डायग्राम हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं तो एक हमारा गेम होता है जिसको हम लोग कहते हैं तीरंदाजी। तो उसमें क्या होता है कि एक वहाँ पे टारगेट होता है, उसका जो सेंटर है वो हमारा मेन पॉइंट होता है, वहाँ पे हमको हिट करना होता है। तो उस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे तीरंदाज है वो ट्राई करता है कि वो वहाँ पे सेंटर पे हिट करे, बट अगर वो सेंटर पे हिट करता है तो जो उसका हिट है वो मोस्ट एक्यूरेट कहलाता है। अगर वो 3-4 बार एक तरह से वो लगातार जो हमारा सेंटर है उसके आसपास में ही हिट करता है तो हम कहेंगे इसका जो तीरंदाजी है वो काफ़ी एक्यूरेट है। और अगर वो एक पर्टिकुलर स्थान पे वो हमारा सेंटर अगर नहीं है और वो एक पर्टिकुलर स्थान पे अगर वो वहाँ पे लगातार हिट करता है तो उस कंडीशन में उसकी जो तीरंदाजी है वो प्रिसीजन कहलाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो एक्यूरेसी क्या है, ये हमारे एक शब्द एक्यूरेट से बना हुआ है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एक्यूरेट है उसका क्या मतलब होता है, ट्रू या रियल। तो इस कंडीशन में हम एक्यूरेसी को कह सकते हैं इट इज़ द डिग्री ऑफ द रियल। जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी रियल वैल्यू से कितना क्लोजली रिलेटेड है वो हमारे एनालिसिस की एक्यूरेसी कहलाता है। तो अगर हम एक्यूरेसी की डेफिनेशन के बारे में बात करें, जो भी हमारे अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, एनालिसिस होती है, हमारे डिटर्मिनेशंस होते हैं, अगर हम उसकी एक्यूरेसी की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज हाउ क्लोज द ऑब्जर्व वैल्यू इज टू द रियल आर ट्रू आर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है वो हमारी जो रियल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है उसके कितना पास में आ रही है वो हमारे डिटर्मिनेशन की एक्यूरेसी कहलाती है। तो जो हमारे अलग अलग होते हैं मेजरमेंट वगैरह होते हैं, अगर हम उसकी एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो जो हमारी है एक्सेप्टेड वैल्यू है और जो हमारा हो रहा है मेजरमेंट उसकी जो वैल्यू है वो उसके बीच का जो हमारा डिफरेंस है, अंतर है, वो हमारे जो हमारा मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी वहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर जो भी हमारा एक तरह से कोई चीज़ है, कोई पाउडर है, उसके ऊपर वेट लिखा है कि वो 500 mg है और आप जब उसकी वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उसका वेट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली 498 mg ही है। तो उस कंडीशन में जो भी हमारा एक्यूरेसी है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा अगर हम जो हमारा 500 है उसमें से 498 mg को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे मेजरमेंट की वहाँ पे एक्यूरेसी कहलाएगी। तो अगर हम जो हमारा होता है एक्यूरेसी, अगर जो हमारा एक तरह से मेजरमेंट है उसकी जो हमारी करेक्टनेस है वो हमारे एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करती है। मीन्स जो भी हमारे रिएजेंट हैं वो अगर वहाँ पे प्योर फॉर्म में है और जो हमारे इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और हमने जो प्रोसेस है वो अच्छे से फॉलो किया तो उस कंडीशन में जो भी हमारी एनालिसिस की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी, हमारी जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अगर जो हमारे रिएजेंट हैं वो ठीक नहीं है, जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं वो ठीक नहीं है, हमने प्रोसेस को अगर अच्छे से नहीं किया तो उस कंडीशन में इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे कि जो भी हमारी वैल्यू वहाँ पे आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। तो अगर हम एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे जो मेजरमेंट है उसका जो करेक्टनेस है उसको एक्सप्रेस करता है। मीन्स जो हमने एनालिसिस किया उसको कितने अच्छे से किया, कितने वो करेक्ट वे में किया, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक्यूरेसी को यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं देन इट फॉलोज दैट द सिस्टमिक एरर वो कॉजेज कांस्टेंट एरर सो अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। जो हमारी सिस्टमेटिक एरर होती हैं उसमें हमें एक कांस्टेंट एरर अपने एनालिसिस में देखने को प्राप्त होता है जो कि हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती हैं। तो जो हमारे होते हैं एरर्स वगैरह होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में बात किया था, तो इसके बारे में आप लोग वहाँ से देख सकते
सकते हैं। तो अगर हम एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा एनालिसिस है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं विद द एरर, और उससे हम लोग अपनी एनालिसिस की एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। और जो हमारा एक्यूरेसी है इट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। जो भी हमारी एक्यूरेसी है वो हमारे एरर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर हमारी जो एनालिसिस है उसमें जितना ज़्यादा एरर होगा उतना ही कम एक्यूरेट हमारी वहाँ पे एनालिसिस होगी, और जितना ही हमारी एनालिसिस में कम एरर होगी उतना ही एक्यूरेट हमारी एनालिसिस वहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेसी के बारे में। तो जो हमारा होता है एक्यूरेसी उसको जो है डिटरमाइन करने के लिए हम लोग अलग अलग कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली दो मेथड्स को यूज़ करते हैं। पहला है हमारा एब्सोल्यूट मेथड और दूसरा हमारा है कंपैरेटिव मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। तो जो हमारा एब्सोल्यूट मेथड होता है इसमें हम लोग इसको एब्सोल्यूट एरर से कंपेयर करते हैं। तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। तो जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है, जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आई उसके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हमारा जो भी एनालिसिस है उसका एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। और इसकी जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो हमारे मेजरमेंट का ही मात्रक हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें जो हमारा दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड द कंपैरेटिव मेथड, और इसमें हम लोग रिलेटिव एरर को यूज करते हैं। तो अगर हम रिलेटिव एरर के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, दैट इज द एब्सोल्यूट और मीन एरर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द ट्रू वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर। तो जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है या जो हमारी है मीन एरर है उसको अगर हम लोग ट्रू वैल्यू के परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव एरर यहाँ पे कहते हैं, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे आपको एब्सोल्यूट एरर और ट्रू एरर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या कहता है कि एक हमने वहाँ पे एनालिसिस किया और उसका जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना आया, 36.89% आया, और जो हमारा वहाँ पे सैंपल था उसकी जो ट्रू वैल्यू थी वो कितना थी, 36.98% की उसकी ट्रू वैल्यू थी। तो आसान तरीके से कहें कि एक वहाँ पे हमारे पास सैंपल था, उसके ऊपर ये लेबल पे लिखा था कि ये 36.98% का हमारा सोल्यूशन है, और जब हमने उसकी एनालिसिस किया तो हमने ये देखा कि जो हमारी वैल्यू आई वो कितना आई, 36.89% ही हमें वहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन देखने को प्राप्त हुई। तो जो भी हमारी ट्रू वैल्यू थी, जो भी हमारी वहाँ पे लेबल्ड वैल्यू थी, अगर हम उससे और जो हमारी ऑब्जर्व जो हमारी वैल्यू है उसके बीच में जो हमारा एक तरह से एरर है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करना है और रिलेटिव एरर को यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट जो हमारी एरर है उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला होता है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो इस कंडीशन में जो हमारी ऑब्जर्व यहाँ पे वैल्यू है वो कितना है, 36.89 है, और जो हमारी यहाँ पे ट्रू वैल्यू है वो कितना है, 36.98 है। तो इन दोनों का हमें यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, -0.09 जो परसेंटेज है ये हमारी यहाँ पे इस एनालिसिस की ऑब्जर्व एरर देखने को प्राप्त होगी। अब अगर हम लोग रिलेटिव एरर के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग पार्ट पर 100 में कैलकुलेट कर सकते हैं या पार्ट पर 1000 में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम पार्ट पर 100 के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी रिलेटिव एरर इन पार्ट पर 100 है उसके फार्मूले के बारे में बात करें तो ये कितना होगा, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो हमारी होती है वो ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारी ऑब्जर्व यहाँ पे एरर आई वो कितना आई, एब्सोल्यूट जो हमारी एरर है वो कितना आई, 0.09%, ये हमारा हो जाएगा 0.09 अपॉन जो हमारी है ट्रू वैल्यू वो कितना है 36.98, और इसको हम लोग सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज द -2.4 जो परसेंटेज है ये हमारी यहाँ पे रिलेटिव एरर
आ जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर हम एक तरह से बात करते हैं कि अगर हमें जो हमारी रिलेटिव एरर है उसको पार्ट पर 1000 में कैलकुलेट करते हैं तो उसका हमारा फार्मूला क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू द 1000। तो इस कंडीशन में जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है 0.09 और यहाँ पे जो हमारी ट्रू वैल्यू है 36.98 इंटू 1000। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24% इसकी रिलेटिव एरर होगी इन पार्ट पर 1000 में। अब हम लोग प्रिसीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, किस तरह से डिटरमाइन करते हैं वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे जब हम लोग ग्राफ और डायग्राम को देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो अगर हम प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट। जो भी हम वहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं, ऑब्जर्व वैल्यू है, वो एक दूसरे के कितना पास में आ रही हैं, वो हमारा वहाँ पे प्रिसीजन कहलाता है। तो इस कंडीशन में द वो प्रिसीजन में बी डिफाइंड एज द वो कंकॉर्डेंस ऑफ ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। तो अगर हम वहाँ पे सेम क्वांटिटी लेते हैं और उसका हम लोग एक तरह से सीरीज ऑफ मेजरमेंट करते हैं तो जो भी हमारे वहाँ पे वैल्यूज आते हैं वो एक दूसरे से कितना क्लोजली रिलेटेड है, कितना उनके अंदर क्लोजनेस है, कितना वो पास पास में है, वो हमारे जो मेजरमेंट है उसका प्रिसीजन वहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से इसको कह सकते हैं, इट रिफर्स टू हाउ क्लोज द मेजरमेंट आर टू ईच अदर। मीन्स जो हमारे अलग अलग वहाँ पे मेजरमेंट हैं सेम क्वांटिटीज सेम सब्सटेंस के लिए, वो एक दूसरे से कितना पास में है, वो हमारा जो भी हमारा मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी वहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में इट इज़ द डिग्री टू विच द रिपीटेड आर रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट अंडर द अनचेंज कंडीशन। मीन्स जो हमारा अगर वहाँ पे कंडीशन अनचेंज्ड है, जो हमारा सब्सटेंस है वो सेम है, तो उस कंडीशन में जो हमारे वहाँ पे मेजरमेंट आ रहे हैं वो कितना रिपीट हो रहे हैं या कितना रिप्रोड्यूसिबल है, वो हमारा एक्यूरेसी की डिग्री वहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे दो शब्द हैं, पहला है हमारा रिपीटेड और दूसरा है हमारा रिप्रोड्यूसिबल। तो इस कंडीशन में अगर हम इनको भी देख लेते हैं ये क्या होते हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अबाउट द रिपीटेबिलिटी के बारे में तो इसमें क्या होता है कि अगर जो हमारा है एक तरह से एनालिस्ट है वो जो है जो हमारे डिटर्मिनेशंस हैं, जो भी हमारी रीडिंग है उसको सेम डे पे वहाँ पे परफॉर्म करता है और वहाँ पे जो रीडिंग्स हैं वो रिपीट होती है, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं रिपीटेबिलिटी कहते हैं। और अगर हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा वहाँ पे एनालिस्ट है अगर वो जो हमारे डिटर्मिनेशंस हैं उसको अलग अलग डे पे वहाँ पे करता है, एक एनालिसिस उसने आज किया, उसके बाद में एक दो दिन बाद उसने किया, फिर 2-3 दिन बाद उसने किया, और उस कंडीशन में अगर अप्रॉक्सीमेटली सेम रीडिंग वहाँ पे आ रही है तो उस कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट कहेंगे, या उसको हम लोग रिप्रोड्यूसिबिलिटी वहाँ पे कहेंगे। तो अगर जो एनालिसिस है वो सेम डे पे हम कर रहे हैं तो जो भी हमारे रिजल्ट हैं वो उनके अंदर अगर वो रिपीट होते हैं तो वो उसको हम लोग रिपीटेबिलिटी कहते हैं। और अगर हम अलग अलग दिन पे अपनी सेम चीज़ की सेम कंडीशन में एनालिसिस करते हैं और वहाँ पे हमारी रीडिंग अगर रिपीट होती हैं तो उसको हम लोग रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा वो होता है प्रिसीजन होता है दैट इज ऑलवेज एकम्पनीड बाय द एक्यूरेसी। मीन्स अगर जो हमारा होता है वो प्रिसीजन है वो हमारे एक्यूरेसी में हमेशा हमें देखने को प्राप्त होता है, बट जो हमारा प्रिसीजन होता है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है। मीन्स अगर एक्यूरेसी है तो उसमें तो हमें प्रिसीजन देखने को मिलता है, बट जो हमारा प्रिसीजन है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है। तो आइए इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा वो सब्सटेंस है वो जिसकी जो एक तरह से कंसंट्रेशन है वो हमें वहाँ पे नोन है, वो है 59.10% का है, प्लस माइनस 0.2 का एक हमारा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि ए है। तो उस कंडीशन में हमने दो अलग अलग लिए एनालिस्ट लिए, वो अगर उसकी एनालिसिस करते हैं तो इसमें हमारा जो है एक तरह से पहला है दैट इज द एनालिस्ट 1 है, वो हमारा जो ए है उसकी जो परसेंटेज है उसकी एनालिसिस करता है और उसकी जो रीडिंग्स आती हैं वो है हमारी 49.01 पहली रीडिंग आती है, दूसरी आती है 49.25 आती है,
तीसरी 49.08 आती है और फोर्थ वन 49.14 इसकी यहाँ पे रीडिंग आती है। तो अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 49.12 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारी यहाँ पे ट्रू वैल्यू है वो कितना है 49.1 है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ को क्रिएट किया है, ये हमारा है 49% है, ये हमारा 49.10 है, ये हमारा 49.12 है, 49.30, 49.40। तो इस कंडीशन में जो हमारी यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू आई वो कितना है 49.01, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रही है। उसके बाद में जो हमारी दूसरी वैल्यू है वो कितनी आई 49.25 आई। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 49.25 अप्रॉक्सीमेटली ये हमको इस प्लेस पे वो देखने को प्राप्त हो रहा है, ये रीडिंग है हमारी। उसके बाद आया 49.08 आया, ये हमें अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पे देखने को प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद में जो हमारी अगली वैल्यू है ये 49.14 आई, ये हमें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देखने को प्राप्त हो रही है। तो ये हमारी 1 2 3 4 रीडिंग यहाँ पे आई। तो इसका जो हमारा एक तरह से एवरेज आया वो कितना आया 49.12 आया, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा। तो ये हमारी हो जाएगी एवरेज वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी यहाँ पे करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो जो हमारी एक तरह से करेक्ट वैल्यू है या हमारी ट्रू वैल्यू है उससे हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है एवरेज वैल्यू है काफ़ी पास में है। तो ये हमारी जो एनालिसिस है ये एक्यूरेट एनालिसिस यहाँ पे कहलाएगी। और इसमें जो हमारा है एनालिस्ट 2 अगर वो इसकी यहाँ पे एनालिसिस करता है और उसकी जो हमारी रीडिंग है वो क्या है वो आती है 49.40 आता है, दूसरी रीडिंग 49.44 आता है, तीसरी रीडिंग 49.42 आता है और फोर्थ रीडिंग 49.42 यहाँ पे आता है। तो इस कंडीशन में इसका जो आएगा अरिथमेटिक मीन आएगा वो कितना होगा 49.42% इसका अरिथमेटिक मीन आएगा। तो अगर हम इसको अगेन जो सेम ग्राफ है उसके ऊपर प्लॉट करते हैं तो एक रीडिंग हमारी यहाँ पे आएगी, ये हमारा है 49 जो हमारा 40 है वो हमारी इस प्लेस पे वैल्यू आई। जो हमारा वो दूसरी वैल्यू है ये आएगी हमारी 49.49 के आसपास ये वैल्यू आई और दो वैल्यू हमारी 49.42 आ रही हैं। तो ये हमारी एक तरह से वैल्यू आई और इनका जो एवरेज है ये हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारी रीडिंग है ये मोस्ट हम कह सकते हैं प्रिसाइज रीडिंग हम इसको कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम देखें तो जो हमारी एक तरह से वैल्यू है वो हमारी एक्यूरेट जो हमारी वैल्यू है उससे एक दूसरे से हर रीडिंग काफ़ी दूरी पे हमें देखने को मिल रही है, बट ये जो हमारी एक्यूरेट रीडिंग है उसके पास में है। बट इस प्लेस पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी रीडिंग है वो एक दूसरे के काफ़ी पास में है बट वो एक्यूरेसी से थोड़ा दूरी पे है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा है दूसरा एक तरह से एनालिस्ट है, इसकी जो हमारी रीडिंग है ये एक्यूरेट तो नहीं है बट ये मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग्स इसने कैलकुलेट की हैं। तो इस कंडीशन में जो दो हमारे हैं एनालिस्ट हैं उनकी अगर जो अलग अलग रिजल्ट आए हैं उनको हम लोग करते हैं समराइज करते हैं। तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ को कह सकते हैं द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द एनालिस्ट 1 आर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। मीन्स जो हमारा था एक तरह से फर्स्ट एनालिस्ट था उसकी जो हमारी वैल्यू आई वो एक्यूरेट तो थी लेकिन वो प्रिसाइज नहीं थी। वो बट हमारा जो है दूसरा एनालिस्ट है उसकी जो हमारी वैल्यू है वो वहाँ पे प्रिसाइज है बट वो एक्यूरेट नहीं है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। और इस कंडीशन में जो हमारा है फर्स्ट जो है एनालिस्ट है उसकी जो हमारी रीडिंग है वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू के दोनों साइड हमें देखने को प्राप्त हो रही हैं। मीन्स उससे कम भी रीडिंग आई है उससे ज़्यादा भी रीडिंग आई है। तो इस कंडीशन में जो हमारी वहाँ पे होगी एक तरह से एरर होगी वो होगी रैंडम जो एरर हमें वहाँ पे देखने को प्राप्त हो रही है। और जो हमारा दूसरा एनालिस्ट है उसकी जो हमारी एक तरह से वैल्यू है वो हमारी मीन वैल्यू के एक साइड देखने को प्राप्त हो रही है। तो इस कंडीशन में ये हमारी सिस्टमैटिक या कांस्टेंट एरर यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त हो रही है। तो अगर हम इसको जो डायग्राम है उससे क्लियर करना चाहें तो इस कंडीशन में हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था जो हमारा वो तीरंदाजी होता है। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा वहाँ पे तीरंदाज है उसका हिट यहाँ पे एक तरह से एक हिट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में हम इसको ये कहेंगे कि ये जो उसका एक तरह से हिट है वो मोस्ट एक्यूरेट है, उसमें एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। अगर हम इस कंडीशन में आते
हैं तो इस कंडीशन में एक हिट वो यहाँ पे करता है, एक यहाँ पे करता है, एक इस प्लेस पे करता है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रिसीजन यहाँ पे उसके अंदर वो नहीं है, वो क्योंकि ये जो हमारा अलग अलग हिट है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे है, इस वजह से इसके अंदर प्रिसीजन यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है। अब ये जो हमारा वो तीसरा है, इसमें जो हमारा है वो तीरंदाज है, वो एक हिट यहाँ पे मार रहा है, दूसरा यहाँ पे मार रहा है, तीसरा यहाँ पे मार रहा है। मीन्स ये एक्यूरेट तो नहीं है बट ये इसका जो टारगेट है वो यहाँ पे प्रिसाइज है। और इस कंडीशन में अगर जो हमारा है तीरंदाज एक हिट यहाँ पे मारता है, एक हिट यहाँ पे मारता है, एक हिट वो यहाँ पे मारता है, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। तो इस कंडीशन में इस तरह से हम लोग इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो आसान तरीके से एक बार फिर से बात कर लेते हैं, एक्यूरेसी क्या है? जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है, रियल वैल्यू है, उसके कितना पास में हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो हमारे एनालिसिस की एक्यूरेसी कहलाता है। और जो हमारा एक तरह से प्रिसीजन है, जो हमारे अलग अलग होते हैं मेजरमेंट होते हैं, वो एक दूसरे के कितना पास में है वो हमारे एनालिसिस का प्रिसीजन कहलाता है। तो आई थिंक सो एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।